आ रही है, जल्दी से दर्शकों को बता दें। आकाश मिसाइल के हमले से बौखलाया है पाकिस्तान। जल्दी से जनरल दयाल इस पर। हमारी होम ग्रोन मिसाइल है आकाश, जो एंटी एयर डिफेंस मिसाइल है। और इस पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है मंजीत ने कि आपकी खबर है आकाश मिसाइल से पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराया गया है और इसी पर सबसे ज्यादा बौखलाहट है क्योंकि सटीक निशाना लगा है। मंजीत, देखिए, एयरफोर्स के सूत्रों से ये पहली एक तरह से कंफर्मेशन है। कल देर रात से लगातार अंजना खबरें आ रही थी कि भारत ने F-16 और राजस्थान में भी एक JF-17 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को गिरा है, लेकिन अभी सुबह की जानकारी के मुताबिक पठानकोट इलाके में आकाश मिसाइल सिस्टम के फायर में के टारगेट से ये पाकिस्तान का JF-17 विमान गिराया गया है, लेकिन उसके पायलट और को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से पुष्ट खबर है जिसको लेकर हम जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और अभी कल जिस तरह से पाकिस्तान लगातार इस तरह के एयर वायलेशन कर रहा था, वो अभी वो सिलसिला थमा नहीं है। कुछ सिलेक्टिव इलाकों में पाकिस्तान अभी भी इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है। और हम जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि भारत का जो भारतीय सेना का, भारतीय वायुसेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, बहुत कारगर तरीके से काम कर रहा है। चाहे आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें, L-17 की बात करें, उसके अलावा हमारा सबसे बड़ा जो सुदर्शन चक्र है उनकी बात करें। और क्योंकि अगर हम पाकिस्तान से लगने वाली सरहद को देखें, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट को देखें, मोटे तौर पर मैं उसकी बहुत डिटेल जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन दिल्ली तक पहुँचने में या हम कहें अपने हमारे बड़े शहरों तक पहुँचने में आर्मी एयरफोर्स का एक 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है और वही एक बड़ी वजह है। और यहाँ पर इस बात को जरूर हमें ध्यान रखना होगा अंजना कि पिछले सालों में सेना को जिस तरह की हथियारों की खरीद को लेकर फ्रीडम दी गई, जिस तरह के इक्विप्ड किया गया, उसका नतीजा है कि पिछले 2 दिनों में हमने जिस तरह से अपने एयर डिफेंस, एक मजबूत एयर डिफेंस खड़ा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम हुए हैं। हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है मंजीत, वो एक दिशा में जा रहा था और हम इस तरह की परिस्थिति के लिए कितने तैयार हैं। हमने S-400 खरीदने पर अमेरिका की जो नाराजगी देखी, लेकिन फिर हमने उनसे भी डील किया, कूटनीति को भी हमने उस स्तर पर ले गए कि हम प्रेडेटर ड्रोन्स भी उनसे ले रहे हैं। हमने रूस से S-400 लिया, हमने जो अपनी कार्रवाई की है इजराइल से, हमने वो हैरप ड्रोन्स लिए हैं जिससे हमने लाहौर तक हमला किया था। तो कुल मिलाकर अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट में हम एक ऐसी दिशा में बढ़े जिसकी वजह से आज हम उनकी कोशिशों को नाकाम भी कर रहे हैं और हम जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ हमारी बाहर की प्रोक्योरमेंट भी नहीं है, हमने अपनी डिफेंस आत्मनिर्भरता भी बढ़ाई है। और हमारे डिफेंस के जो स्काई स्ट्राइकर्स का इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर में, हमारे डिफेंस के जो PSUs हैं, मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का मैं जिक्र करना चाहूंगा, अपने हमारे होम ग्रोन डिफेंस PSU का, पर्टिकुलरली बेल का, जिन्होंने इतना अच्छा रक्षा कवच दे दिया है कि हम उनके अवैक्स को भी ब्लाइंडिंग एंड ब्लंटिंग कर पाए और तभी ये उनका अवैक्स नाकाम हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे पास सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एज नहीं है, हमारे पास प्रशिक्षण का, हमारे पास मोराल का, हमारी ट्रेनिंग, हमारा मोराल, हमारा हौसला, क्योंकि हमारी सेना और सेना के जो प्रमुख हैं वो सामने से लीड करते हैं। वो जनरल मौलाना मुनीर की तरह नहीं जो कहीं पर छिपा हुआ है। और दूसरी तरफ जब हम मैदान में उतरते हैं तो संयम और समझदारी के साथ। लेकिन कहते हैं ना कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, दिनकर जी की लाइनें हैं और वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं आपके पास मंजीत एक बार फिर से आना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह की सिस्टम्स हमने इवॉल्व की, जिस तरह का डिफेंस प्रोक्योरमेंट किया, ये सब कुछ एक दिशा में बढ़ रहा था क्योंकि पाकिस्तान को ये समझ में आ जाए कि एक के बाद एक आतंकी हमलों को भारत झेलेगा नहीं, ये नया भारत है, ये जवाब देगा। और इसी कड़ी में अब देखिए उधर उरी में भी वो फायरिंग कर रहे थे, वहां पर LG भी पहुंच रहे हैं। मंजीत, हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट आत्मनिर्भर भारत को बनाने की, और इस तरह की भी खबर है कि हमने स्काई स्ट्राइकर्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया। इंडिजिनस, हमारी अपनी आत्मनिर्भर जो हम अपने डिफेंस को बना रहे हैं, वो भी जबरदस्त तरीके से सही दिशा में जा रहे हैं।
देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करें, ख़ास तौर से हमने इन सालों में अगर हम देखें तो एक तीनों सेनाओं की जो दूरदृष्टि है या लॉन्ग टाइम प्लानिंग है, उसके तहत पूरी रक्षा तैयारियों को चाक चौबंद किया। और चाहे अब इस ऑपरेशन में भी देखें, हमने नागास्त्र का इस्तेमाल किया, और अभी भी हम जो बाहर से अगर हथियार ले रहे हैं, कोशिश यही है कि वो उनका डेवलपमेंट हम यहाँ पर अपने देश में करें और अपने हिसाब से उनको बनाएं। और सबसे ख़ास बात कि पिछले अगर 4-5 साल या 10 साल के कार्यकाल को आप देखें तो जितने आधुनिक हथियार की सेनाओं की ज़रूरत है, हमें याद है 2019 में देश में रफाल की खरीद को लेकर बड़े सवाल उठाए गए, लेकिन इस बात के इसको लेकर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने विपक्ष के विरोध के बावजूद, जब इस वक्त पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है, भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल एम का सौदा किया, और वो भी ज़्यादा कीमत में, क्योंकि रफाल एम ज़्यादा हथियारों से इक्विप्ड है। इसी तरह से आप MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की बात करें, जो नौसेना के पास अभी सिर्फ लीज पर है, उनका इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान सरहद पर हो रहा है, उनको खरीदने की बात करें तो सेनाओं ने जो भी आधुनिक हथियार भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने सरकार से मांगा, वो उनको दिया गया। और इसीलिए सरकार को भी अब भरोसा है कि जब मुसीबत का समय होगा तो सेना सरकार ने उनको जो इक्विप्ड किया है उसका जवाब भी दुश्मन को वो देंगी।